हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई का लिटरली फेस फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। गुड टू सी यू। गुड टू सी यू। सो कैसा रहा आपका वक्त? वक्त तो बड़ा तलखी था लेकिन बस होता यही है, देखो कि लगता यही है कि एक एक लम्हा है जो सालों पे है और गुजर ही नहीं रहा। और जब आप गुजर जाता है तो फिर बंदा कहता है एक लम्हा था जो गुजर गया, तो बस गुजर गया। लेकिन बहुत मुश्किल था, बड़ा तल्ख था, बहुत तकलीफ़ें थी, पार्ट्स में थी। और जो पहला पार्ट है वो तो खैर बात सुनाई दी है, अब उसमें क्या दोबारा बताएं। फिर जो है वो हम अडयाला जेल चले गए। अडयाला जेल में पहले तो जो था वो एक वहाँ पे ना, जब जेल के आप एंटर होते हैं ना, तो आगे चल के फिर दो गेट में जेल दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक जेल है जहाँ पे 6000 प्रिजनर है, वो इट्स लाइक अ विलेज। वहाँ पे ये है कि लोग बहुत ज़्यादा कमरों में हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, कमरे थोड़े हैं, तो काफ़ी रश है, ये वो है, बट दैट्स लाइक अ विलेज। वहाँ पे लोग सुबह 7 बजे जो है वो खुल जाती है जेल और लोग अपने कामों पे चले जाते हैं, मिलते हैं, मिलाते हैं, ये वो। फिर लेफ़्ट साइड के ऊपर सारे जो है ना वो इसको वो बोलते हैं पहरे। पहरे है, पहरे है, ये है कि यहाँ पे जो स्पेशल प्रिजनर्स हैं और डेथ सेल्स हैं वहाँ पे जो है रखा गया था। तो ये मैं पहले तकरीबन आई वुड से कि 3 हफ्ते तो एक पूरे सुप्रीम कोर्ट के जो कन्विक्टेड हैं डेथ से, उस सेल में जो है मैं रहा। और वो इट वाज लाइक अ केज। तो मेरे साथ ये जो खान साहब के जेल की पिक्चर आई, हाँ, इट वाज लाइक दैट। हाँ, मतलब वो साइज़ तो इतना ही है। साइज़ तो जो सारी चक्कियाँ हैं ना उनका सेम ही है, वो वही है तकरीबन 10 फुट बाय, खिड़की नहीं थी कोई, 10 फुट बाय 12 फुट है, सामने बार्स हैं। और उसमें ये था कि आपके आगे भी बार थी, तो आप बाहर नहीं जा सकते। फिर देखो प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जब जैसे मैं था, मैं सोलिटरी कन्फाइनमेंट में हूँ रहा। पहले 15 दिन जो था वो बिल्कुल वो आप केज से ही बाहर नहीं जा सकते। आप आसमान देखो, वहाँ जाके बंदे को एहसास होता है कि कितनी छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। आप अगर आसमान ना देख सकें 15 दिन, तो आप साइकोलॉजिकली जो है ना वो बिल्कुल ड्रेन हो जाते हैं। आप ग्रीनरी ना देख सकें 15 दिन, तो आपको लगता है आप पागल होने जो है वो होने को जा रहे हैं। तो वो 15 दिन जो है वो तकरीबन वहाँ रहे। फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया मुझे B क्लास का। जब B क्लास का ऑर्डर सा था और उसमें कम से कम आसमान नज़र आता था, ग्रीनरी थी। आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग लगी? बड़ी ब्लेसिंग लगी। और था फिर बाद में, चूँकि ये वहाँ पे अब जेल में तमाम ही कैदियों को टीवी की सहूलत है, तो हमें टीवी भी जो है वो मुझे मिल गया था, मतलब घर से आ गया था। कौन से चैनल्स आते थे? उस पे आता है, उस पे 7 एंटरटेनमेंट के चैनल्स आते हैं, ठीक, 2 स्पोर्ट्स के आते हैं, और फिर बाकी ये PTV के 4 आते हैं। So you had to watch PTV। कोई खबर नहीं थी। so इसलिए हमने PTV पर शुक्र है कि बात खबर नहीं आई आपको? नहीं, आपकी कोई खबर वहाँ नहीं जाती। तो PTV के तो तमाम एंकर्स आपको याद होंगे। एक्चुअली मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि PBA एक्चुअली जब PTI की गवर्नमेंट थी तो मुझे बताया गया था कि सारे चैनल्स आते थे। ठीक है। तो PTI की गवर्नमेंट के बाद जो है इन्होंने वो चैनल्स बंद कर दिए। फिर एक दिन ये होम सेक्रेटरी आया तो मैंने इसको ये कहा कि यार चले आप न्यूज़ चैनल्स ना दें, बाकी सारे चैनल्स जो हैं वो तो लोगों को जो है वो देखने दें। तो लेकिन वो हुआ कुछ नहीं, मेरे होते हुए नहीं हुआ कुछ। सो देन आपने कहा आसमान नजर आता था, लेकिन बच्चे तो नहीं नजर आते थे। यू वर अवे फ्रॉम फैमिली, यू वर अवे फ्रॉम फ्रेंड्स, यू वर अवे फ्रॉम एवरीवन। एग्जैक्टली कितना ड्यूरेशन बनता है ये तो तकरीबन देखें ना, मैं 5.5 महीने, तकरीबन 5.5-6 महीने जो है ये बनता है। और कोई नहीं, बस बाद में थोड़ा है कि तारीखें शुरू हो गई तो ज़रा कुछ मुलाकात हो जाती थी, छोटी सी थी। वहाँ पे तो फ्राइडे को 15 मिनट के लिए बच्चियाँ, तो मैं अब मेरे तो बेटियाँ जो है बहुत वेरी डिफिकल्ट। और आई नो दे आर वेरी क्लोज टू यू। तो बस ये है। फिर एक्सप्लेन क्या किया उनको? व्हाट डिड यू टेल देम? क्या एक्सप्लेन होता है, बस अनफॉर्चुनेट है, क्या चीज़ें हैं, बस यही है। बस मेरा ख्याल है बड़ी ज़्यादती की इन्होंने। But they must have questioned. They're beautiful girls, माशाल्लाह, all 3 of them. बस एक्चुअली होता यही है कि आप एक कॉर्डियल थी, उसमें ऐसे गुजरे लोग। तो मैं देखता हूँ कि एक्चुअली सच्ची बात यह है कि लोगों के दुखों पे खुशी होते हैं, और हमारे स्पेशली सोशल मीडिया में इधर वो नहीं, एहसास नहीं हो सकता कि कितनी एक एगनी से, कितनी एक परेशानी या वो दुख से पूरी फैमिली जो है वो गुजरी है। सारे हैं, बच्चियाँ तो बहुत बेचारी उसमें गुजरी, भाई, फैमिली। फिर मेरे
जो मदर जो थी मेरी, वो इतनी ज़्यादा उनको वो स्ट्रेस ले गई, उन्हें जो है वो लिवर सिरोसिस हो गया, सो टेंशन की वजह से। तो अब वो भी एक इशू हो गया है। फिर मेरे मामू जो हैं वो बुज़ुर्ग हैं बड़े, वो उनको भी बड़ी, सो एनीवे ये भाई फैसल, फराज, सब लोग बड़ी एग्नी से गुजरे, हिबा का, साइमा, ये सब लोग जो हैं एक बड़ी उस तकलीफ़ से गुजरे। फिर मेरी बेटी, जो बड़ी बेटी है, वो भी वो बाहर वो पढ़ती है, उसका पूरा जो है वो उसका एक और बेचारी का डायलमा। तो सब लोगों का एक अपना, आप तो दो ही, आप खुद सफ़र कर रहे होती हैं, आपकी फैमिली सारी सफ़र कर रही होती है। एंड आई मस्ट से कि अभी एक स्ट्रॉन्ग जो पीछे बैकिंग है, जैसे आपको देखते हैं अगर वो हिबा ना लड़ती उस तरह से तो बड़ा मुश्किल हो जाता। तो ये कुछ उसका फ़र्क पड़ा, उसका बड़ा फ़र्क पड़ता है बंदा को हौसला भी देने के लिए कि बाहर मेरे लिए बात करने वाला मौजूद है। दिलेर लोग भी चाहिए होते हैं ना, सही बात है। दिलेर लोग जो है ना, फैमिली का दिलेर होना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो आपकी यकीन आमदा के बच्चों के भी वो मुसलसल अपडेट करती रही, बताती रही, आपके बारे में भी बताती रही। सो आपको हौसला रहा वहाँ पर, लेकिन तकलीफ भी हुई। एक्चुअली ये होता ही है कि 24 आवर्स है ना, तो फेजेस हैं। कई दफ़ा आप बहुत डाउन हो जाते हैं, फिर ठीक हो जाते हैं, फिर आप डाउन हो जाते हैं। बट अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कभी मैंने जो है वो स्ट्रेस की गोलियां नहीं खाई, कोई मैंने जो है वो उस तरह से नहीं किया। और लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि नहीं बिल्कुल, क्यों नहीं, बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह ये है कि देखो, आप प्रॉब्लम इज द सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में आप कितनी देर रहे, आप 6 महीने, स्पेशली काम करने वाला बंदा, थिंकिंग माइंड, somebody who's a contributor, वो क्या करे? बिल्कुल। वो और फिर उसमें जो है वो आप जो दिन है वो इतना लंबा हो जाता है कि वो गुजरने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि हर लम्हा लगता है कि पता नहीं कितने सालों का था, और जब वो गुजर जाता है तो फिर होता है कि बस था, गुजर गया। So ये नहीं सोचा कि why am I in it? वो तो मैं रोज़ ही सोचता था। असल में तो देखो ना, बस वो कहते हैं ना, हाथियों की लड़ाई में घास ने कुचला जाना होता है। हमारे साथ तो यही था ना कि हमारी लड़ाई जो थी वो तो इस तरह थी, बस अनफॉर्चुनेट हो गया। और बिल्कुल बेगुनाह जो है वो ये सारा हमें, आपकी फैमिली ने अब आपको कहा नहीं कि डोंट गो इनटू पॉलिटिक्स? एक्चुअली नहीं कहा। मुझे जो है ना, मसलन जब शुरू में था, IPP का भी था, तो मैंने जरीन साहब को जाके यही कहा कि मेरी माँ, बीवी, भाई ये नहीं मान रहे उधर शिफ्ट करने को, मैं कैसे जो है ये आप जो है वो शिफ्ट कर जाऊँगा, मैं कैसे जो है वो सारे वो कहते हैं कि नहीं हमें इमरान खान के साथ रहना। आप मान गए थे? जी, यू वर रेडी? नहीं, मैं रेडी होता तो मैं तो MNA होता ना, मैं वज़ीर होता। really? तो जाहिर है मुझे क्या प्रॉब्लम थी मानने में। तो लेकिन देखिए, हमें खान साहब ने बड़ी इज़्ज़त दी है, और जो रिकग्निशन हुई, जो सब कुछ हुआ, हमारा तो खान साहब की वजह से है। और 2016 से दिन रात उनके साथ हूँ मैं। तो एक ऐसी बातों के ऊपर देखो, मैं बट व्हाई डिड यू थिंक कि नहीं जाना मैंने इससे काम पर? कोई एक पॉलिटिकल रीज़न थी? आपको नज़र आया था मैं जीत नहीं सकूंगा, या आपको अपनी एक लॉयल्टी फैक्टर था जिसको लोग क्वेश्चन करें बाय द वे पार्टी में? बट आपकी ऑब्जेक्ट, आपने कहा एक तो मुझे अपनी फैमिली ने कहा नहीं जाओ। देखिए, जब मैं ये हुई ना, 19 सीटें खाली हुई ना जब ये पंजाब असम्बली की, तो मैं फिर खान साहब के साथ कैंपेन में था हर जगह। ठीक है। तो जब मैं वहाँ से वापस हम आए हो एक जगह पे खान साहब से जो है वो बात हो रही थी, तो मैंने खान साहब को कहा, सर कि जितनी ख़वातीन की आई है ना निकल के औरतें, ये इलेक्शन वन साइडेड है। और खान साहब ने भी कहा कि बिल्कुल ये हम जामपुर और दरिया खान बक्कर जैसे इलाकों में जिस तरह से ख़वातीन निकल के आई हैं, ये पाकिस्तान बदल गया। और इसीलिए इससे पहले भी आपको पता है कि इमरान खान ने तो बड़े बड़े फ़ैसलों में, सच्ची बात यह है कि बड़ी हमें इज़्ज़त दी है, बड़ी हमें, मतलब असम्बलियों से इस्तीफ़े के लिए अगर खान साहब ने कोई पूछा है, 2-3 लोगों से फ़ाइनल राय ली है, तो आई वाज़ वन ऑफ दैम। बड़े फ़ैसलों में कोई ऐसी बड़ी मीटिंग नहीं थी जिसमें मैं शामिल नहीं था, चाहे वो मोहम्मद बिन सलमान से मीटिंग हो, चाहे वो रशिया का टूर के ऊपर बात हो, चाहे चाइनीज़ हो, तो हमें तो उन्होंने बड़ी इज्जत।